हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो फिर मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक और वन शॉट एफएफ को लेकर। इस एफएफ का नाम है द परफेक्ट मैच। इस स्टोरी में बहुत कुछ अमेजिंग है, बहुत थ्रिलिंग चीज़ें हैं और ये वन शॉट है तो मैं स्टोरी लाइन बिल्कुल नहीं बताऊँगी। हम लोग डायरेक्ट स्टोरी स्टार्ट करेंगे, बट हाँ उससे पहले मैं याद दिला दूँ कि अगर आपको मेरी स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप किसी भी वीडियो से मिस ना कर दें। और कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर देना ऑल वांगशन लवर्स के साथ में। तो चलिए अब बिगिन करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। कांगसन सिरन जो कि एक ओमेगा है, एज 48 ईयर्स ओल्ड। वो एक हाउस मेकर है। उनके हस्बैंड वी चांग से, जिनकी एज अभी 50 है, वो थोड़े से बड़े हैं वी चांग से, कांगसन सिरन से। वो बिजनेस करते हैं। बिजनेस वर्ल्ड में अच्छा नाम है उनका। इतना पैसा कमा लेते हैं कि उनके बच्चे लग्जरी में जिए। उनके 3 बच्चे हैं। एक है वी वुशान जो कि सबसे छोटा बच्चा है उनके घर में और ओमेगा है। वो उनका सबसे लाडला बेटा है। उनके तीनों बच्चे ओमेगा हैं, जांग यान ली और जियांग चैंग। उनके अडॉप्टेड बेटा और बेटी हैं, वो दोनों भी ओमेगा हैं। पर कभी भी वी चांग से और कांगसन सिरन ने उन तीनों में भेदभाव नहीं किया है। वो तीनों को इक्वली ट्रीट करते हैं, एक समान मानते हैं। हमेशा उन्हें एक जैसी चीज़ें ला के देते हैं, किसी को ज़्यादा तो किसी को कम कभी नहीं करते। अभी इन तीनों की शादी की बात चल रही है। जियांग चैंग और विभूषण दोनों के लिए एक ही घर में रिश्ता मिल चुका है और इस बात से उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश हैं। जियांग चैंग और विंग दोनों भी खुश हैं क्योंकि उन्हें उनके अल्फ़ा का एक फ़ोटो मिला है। विंग जिसे मालूम चला कि उसकी शादी लान सिचैन नाम के एक अल्फ़ा से होने वाली है। उसका फ़ोटो देखकर तो विंग पूरे नहीं संभाला क्योंकि वो इतना ज़्यादा खूबसूरत है दिखने में, बहुत ज़्यादा। उसने उसका नाम भी सुना है। उनका बिज़नेस, मतलब जो लांस का बिज़नेस है, वो वी फैमिली के बिज़नेस से बहुत ज़्यादा है, इसलिए विंग और ज़्यादा एक्साइटेड है। साथ में जियांग चैंग वो भी बहुत खुश है। उसे भी फ़ोटो मिला है अपने होने वाले हस्बैंड का, जिसका नाम है लान वांग जी का एक स्माइलिंग फ़ोटो जो कि जियांग चैंग को मिला है। उसे देखकर वो खुद भी उस फ़ोटो को लेकर इधर उधर मंडरा रहा है। विंग को दिखाता है, कभी अपनी बहन को दिखाता है, कभी अपने माँ को, कभी अपने बाबा को दिखाता है और बोलता है कि मुझे ये अल्फ़ा बहुत पसंद है। जियांग चैंग कोई शर्मीला इंसान नहीं है। उसके मन में जो होता है वो साफ साफ कहता है। गुस्सा आता है तो भी साफ साफ कहता है और अच्छा लगता है तो भी साफ साफ कहता है। रोना आता है तो ज़ोर ज़ोर से रोता है। अपने इमोशंस को बिल्कुल दबा के नहीं रखता। पर विंग ऐसा नहीं है। वो अपने फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल करके रखता है। हालांकि वो फैमिली में सबसे छोटा है, लेकिन वो समझदार भी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादातर अपना टाइम जियांग यानली के साथ में बिताया करता है। और जो जियांग चैंग है वो भी हालांकि उन दोनों के साथ में समय बिताता है, पर वो बच्चों की तरह बिहेव करता है एंड वो मिडिल चाइल्ड है। जियांग यानली फैमिली में सबसे ज़्यादा बड़ी है। जियांग यानली की शादी ऑलरेडी तय कर दी गई है। उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, बस शादी की डेट उनकी फिक्स होनी बाकी है। उन्होंने सोचा था कि वो अपने तीनों बच्चों की शादी एक ही दिन में कराएंगे, इसलिए वो रुके हुए हैं। अब जब विंग और जियांग चैंग के लिए भी रिश्ता मिल गया है तो तीनों शादियाँ एक ही दिन में होंगी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ लान फैमिली के मुखिया चेंग एंजुन है, जो कि असल में लान सिचन और लान वांगजी के पिता हैं। लान वांगजी उनका सबसे छोटा बेटा है और उससे बड़ा बेटा है लान सिचन। उन दोनों की उम्र में ज़्यादा का अंतर नहीं है, बस 5 मिनट का अंतर है। वो दोनों जुड़वा हैं, एक जैसे दिखते हैं। लान वांगजी का एक अंकल भी है, लान चिरन की भी शादी हो चुकी है। उनकी वाइफ का नाम है लान हुआ लान चिरन दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। वो अपनी फैमिली से दूर ही रहते हैं। लान हुआ जो कि कभी भी बर्थ नहीं दे पाई, उन्हें इस बात का अफसोस नहीं है क्योंकि वो वांग जी को अपना बेटा मानती हैं और वांग जी जो कि ज़्यादातर समय अपने अंकल लान चिरन के घर पर ही बिताया करता है। हालांकि वो अपने लान चिरन अंकल की तरह कोई कोल्ड इंसान तो नहीं है, लेकिन हाँ उसके अंदर थोड़े बहुत गुण तो अपने अंकल के आए हैं। इधर लान सिचन जो कि बहुत चुलबुले नेचर के हैं, हमेशा मुस्कुराहट अपने फेस पर रखते हैं। चेंग एंजुन का एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर है जिसे उनके दोनों बेटे और उनका भाई मिलकर संभाला करते हैं। मतलब बिजनेस को ये चारों लान आपस में संभालते हैं। इधर जो
चेंगेंजन है और लांसजन है, उनका ख्याल रखने के लिए उसकी मदर या कहें उनकी वाइफ है, जिनका नाम है लानिंग। हाँ, लानिंग। लानिंग जिन्हें वीइंग देखते ही पसंद आ गया था, और जब उन्हें मालूम चला कि वीइंग का नाम वीइंग है, मतलब विभूषण का नाम वीइंग भी है, तो उन्होंने कहा कि वो लांसजन के साथ में इसका रिश्ता कराएंगी, क्योंकि इन दोनों का नाम काफ़ी ज़्यादा एक जैसा है, और शादी के बाद में वीइंग लानिंग बन जाएगा। तो जो मदर इन लॉ है और सन इन लॉ है, दोनों का नाम एक जैसा हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा कि वो वीइंग को अपने साथ ही रखेंगी। इस वजह से वीइंग जो कि उम्र में छोटा है जियांग चेंग से, उसकी शादी लांसजन से हो रही है, और जियांग चेंग जो कि उम्र में बड़ा है वीइंग से, उसकी शादी वांग जी से हो रही है, और अब अपने रिश्ते के लिए खुश भी है। शादी की डेट वगैरह फिक्स हो चुकी है, दोनों फैमिली बस इंतज़ार कर रही हैं कि डेट कब आती है, मतलब वो दिन कब आता है। वांग जी से भी वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भी अपनी अम्मिका को देखने के लिए तरस रहा है। उसे भी जियांग चेंग का फ़ोटो मिला है, उसने देखा है और उसे जियांग चेंग पसंद है। सिचेन को भी वीइंग बहुत पसंद है, स्पेशली उसकी जो आईज़ हैं जो कि ब्राउन कलर की हैं, उन्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद है। उन आँखों को देखकर वो जैसे उन आँखों में खो गए थे, उस तस्वीर में मग्न हो गए थे। देखते ही उनकी आंखें वहाँ अटक गई थी। उन्हें वीइंग बहुत पसंद आया है। शादी की तैयारियाँ हो चुकी हैं, उनकी शादी में बस एक ही दिन बाकी है, कल उनकी शादी है। वो सब लोग ही अपनी अपनी जगह पर बेसब्र हैं। वीइंग खुद भी अपनी न्यू ज़िंदगी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा है। उसकी मदर ने उससे कई बार कहा, वीइंग क्या तुम हमें वहाँ जाकर भूल जाओगे? तुम इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो, मुझे लग रहा है एक बार तुम वहाँ पहुँच जाओ, तुम तो हमें कभी याद ही नहीं करोगे। वीइंग जिसने कहा, नहीं माँ, ऐसा नहीं है, मैं याद करूँगा, पर मैं मेरी नई ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा अल्फ़ा दिखता कैसा है। मैंने बस उसे तस्वीर में देखा है, मैं उन्हें असल में भी देखना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वीइंग के चिक्स जो रेड हो गए थे। जियांग चेंग जो उसके पास में बैठा था, उसने कहा, हाँ माँ, मैं भी देखना चाहता हूँ, मेरा अल्फ़ा कितना ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। माँ, मैं सोच रहा हूँ वो नेकेड कितना खूबसूरत दिखेगा। जियांग चेंग जो कि एक ऐसा इंसान है जिसके मन में जो चलता है वो साफ साफ बोल देता है, इसलिए उसके मन में जो चल रहा था उसने बोल दिया। उसकी माँ ने बस अपने सर पे हाथ मारते हुए कहा, आचेंग, अपनी ज़ुबान को थोड़ा काबू में रखना, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, वहाँ ऐसा कुछ मत बोल देना बेटा, अपने ज़ुबान को थोड़ा सा कंट्रोल करना, जो कुछ मन में आए वो मत बोलना, सबको शो नहीं किया जाता है, समझ आया? सब कुछ नहीं बताया जाता है जो हमारे दिमाग में चल रहा है, कुछ चीज़ों को छुपाया भी जाता है। आचेंग जिसने कहा, ओके ओके, मैं छुपा लूँगा, आई प्रॉमिस। अब डायरेक्ट हम शादी वाले दिन का देखते हैं। वीइंग और जियांग चेंग दोनों तैयार हो चुके थे। उन दोनों के लिए जो रोप्स हैं वो लान फैमिली की तरफ से ही आए थे। ये पूरी शादी चाइनीज़ ट्रेडिशन में होने वाली है, तो उन ओमेगास को रोप्स दे दिए गए थे। साथ ही साथ उनके सर पे एक बेल भी डाल दी गई थी। उस बेल से उन दोनों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस बात पर वीइंग तो मुंह बना रहा था, उसे अपने अल्फा को देखना है, लेकिन उसका फेस देखो ढक दिया है। उसे इतना इरिटेटेड फील हो रहा है ना, उसका मन कर रहा है इस बेल को उतार के और कचरे में फेंक दे। फिर उसने खुद से कहा कि वीइंग, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं, हम लोग जल्दी अपने अल्फा से मिलेंगे। जियांग चेंग जिसने अपने मन की बात मन में ना रखते हुए बाहर बोली, उसने कहा, माँ, इसे हटाओ, मेरा मन कर रहा है इस वेल को उठाकर मैं कचरे के डिब्बे में डाल दूँ। मुझे मेरे अल्फा को देखना है, मैं कैसे देख पाऊँगा अगर ये वेल मेरे सर पे रहेगी तो। उसकी माँ ने आचेंग का कान पकड़ते हुए कहा, तुम कब बड़े हो गए आचेंग, तुम कितनी बकवास बातें करते हो, चुप रहो, मुझे तुम्हारे ड्रेस को सही करने दो, क्या कर लिया है तुमने, सही से चलना। आचेंग जिसने कहा, माँ, ये रोब्स बहुत भारी हैं, क्या हम मॉडर्न स्टाइल में शादी नहीं कर सकते थे? हम लोग सूट भी तो पहन सकते थे, क्या ज़रूरत थी इतना बड़ा भारी भरकम कपड़े लाने की, ये ज्वेलरीज। हाँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कितना वजन है मेरे सर में। वीइंग जिसने कहा, गगा, थोड़ा सह लीजिए ना, वैसे भी आप जल्द ही इसे उतार देंगे। आचेंग ने वीइंग की तरफ देखा और कहा, मैं उतारूँगा? मैं नहीं उतारूँगा वीइंग, मेरा अल्फा उतारेगा। वीइंग ने कहा, माँ ने चुप कराओ, ये कितने शेमलेस है। जियांग चेंग जिसने कहा, अच्छा वी, मैं शेमलेस हूँ? तुम्हारा अल्फा तो और ज़्यादा शेमलेस रहेगा, तुम्हारे ज्वेलरी के अलावा वो तो पता नहीं क्या क्या उतारेगा, तुम्हें कहाँ कहाँ छुएगा, तुम मुझसे भी यही कहोगे आप तो शेमलेस है। विंग जिसकी पूरी गर्दन, चीक्स, पूरा फेस लाल लाल टमाटर हो गया था, वो तो शुक्र है कि ये वेल उसके सर पर डला हुआ है। उसे अब जाके अच्छा लग रहा था कि चलो ये वेल है उसकी सुरक्षा के लिए।
आचेंग जिसने बाहर से कहा, विंग क्या तुम फिर से लाल टमाटर बन गए हो? विंग ने आचेंग को मारते हुए कहा, आचेंग तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी, आज अगर मैंने तुम्हें फिर से मारा तो। जियांग चेंग ने कहा, रुको रुको, ऐसा मत करो, वरना तुम्हें पता है ना लान फैमिली तुम्हें घर से ही निकाल देगी अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो। विंग जिसने कहा, वैसे गगा एक बात बताऊँ, अब आप मुझसे ओहदे में छोटे बनने वाले हो, मैं बड़े लड़के से शादी करने वाला हूँ। तो देखो मैं ओहदे में आपसे बड़ा रहूँगा और शादी के बाद आपको मुझे वो भी करना होगा। कितना मज़ा आएगा, ये सोच कर ही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जियांग चेंग जिसे गुस्सा आ रहा था, फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया। उन दोनों को वहाँ बिठा दिया गया था। कुछ समय बाद यान ली खुद भी वहाँ तैयार होकर बैठ गई थी। विंग, जियांग चेंग, उन दोनों के रोब्स एक जैसे हैं, एक ही तरह की एम्ब्रॉयडरी, एक ही तरह का डिज़ाइन, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा है। उनकी ज्वेलरीज भी एक जैसी है। अगर उनके सिर पे से ये वेल को हटाया ना जाए तो वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। लेकिन यान ली का ऐसा नहीं है, वो उन दोनों से अलग दिख रही थी क्योंकि उसके रोब्स में लाल रंग के रोब्स के अलावा वहाँ पर सोने की कढ़ाई भी थी जो कि सबसे अलग दिख रही थी। हालांकि तीनों के कपड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, लेकिन उसके कपड़ों में थोड़ा सा अलग लुक आ रहा था, तो वो उन दोनों से अलग दिख रही थी। उन तीनों को अच्छे से बिठा दिया गया था। उनसे कहा गया था कि बाद में उन तीनों को यहाँ से ले जाया जाएगा एक एक करके, उन्हें जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। विंग को पता था कि उसे लेने के लिए उसकी जो सासू माँ है ना वो आएंगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो विंग को अपने साथ खुद ही स्टेज पर लेकर जाएंगी। अब तीन ओमेगास हैं, एक फादर, तीनों को कैसे लेकर जाएंगे, इसलिए वो विंग को लेकर जाएंगी। और जो जियांग चेंग है उसे उसकी मदर मतलब कांगसेन सरन वो लेकर जाएंगी। अब जो यानली बची उसे उसके बाबा लेकर जाएंगे मतलब वी चांग से। तो तीनों बच्चे बैठकर इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका नंबर आएगा और वो कैसे जाएंगे। यान ली काफ़ी नर्वस थी। वो इसलिए नर्वस नहीं है क्योंकि उनकी शादी होने वाली है, बल्कि इसलिए नर्वस है बस ये शादी कैसे भी हो जाए बिना गड़बड़ी के, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और ये बात उसने किसी को नहीं बताई है, किसी को भी नहीं, टॉप सीक्रेट है। ये बात तो उसने अपने अल्फ़ा को भी नहीं बताई है जो कि इसका खुद का फादर है। उसे इसलिए डर लग रहा था कि कुछ भी गड़बड़ ना हो। वो कब से बोल रही थी कि शादी करनी है, शादी करनी है। सबको ये लग रहा था कि उसे बहुत जल्दी है यहाँ से भागने की, पर ऐसा नहीं है। उसे जल्दी इसलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है 2 वीक्स। जियांग यानली की शादी जिन जिशुआन से होने वाली है, जिन फैमिली में। इधर जो बैंक्वेट हॉल है उसमें भी सारे ग्रूम्स को लाकर खड़ा कर दिया गया था। वांग जी और लान सिजन दोनों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे थे। उन दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो दोनों एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। उन दोनों में अंतर करना बहुत मुश्किल है, बस उसकी मदर ही उन दोनों में अंतर कर सकती है। उनके फादर, उनके अंकल, ये खुद भी उन दोनों में अंतर नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर जो प्रेस था उसने अनाउंस कर दिया कि अब यहाँ पर ब्राइड को लाया जाए, तो बाकी 3 लोग चले गए थे ब्राइड को लाने के लिए। लैनिंग जिसने एक ओमेगा का हाथ पकड़ा मतलब इनका ही, और उसे लेकर के वो आ गई थी। उसे लाकर उन्होंने लान सिजन के पास में खड़ा कर दिया था और उसकी बधाइयाँ ले ली थी कि देखो मेरा बेटा और मेरी होने वाला जो सन इन लॉ है वो कितने खूबसूरत लगते हैं एक साथ, उनकी जोड़ी को किसी की नज़र न लगे। उनकी आंखों में तो आंसू आ गए थे। फिर बाद में जो मिसेस वी थी उन्होंने भी लाकर जियांग चेंग को जो वांग जी है उसके पास में खड़ा कर दिया था, और जो उसके फादर थे मतलब वी चांग से, उन्होंने यानली को लाकर जिन जिशुआन के पास में खड़ा कर दिया था। प्रीस्ट ने सारे मंत्रों को उच्चारण करना चालू कर दिया था। सब कुछ हो रहा था बिल्कुल स्मूथली, शादी हो चुकी थी। लास्ट में उनको वो करना था, वो सिस्टम भी हो गया, सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो चुके थे, उनके बाउस भी ले लिए गए थे, वो भी हो गया था। लास्ट में आता है वाइन पिलाने वाला, तो जो यानली थी और जिन जिशुआन था उनके लिए वाइन रखा गया था, पर लांस जैसा कि वाइन नहीं पीते हैं तो उनके लिए टी रखी गई थी। उन 2 कपल ने मतलब विंग, लान सिजन, जियांग चेंग, वांग जी, इन्होंने आपस में टी को शेयर किया था। शादी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद में उन लोगों का बारी था अब बैंक्वेट को एंड करने का, मतलब ब्रूम और ब्राइड को अपने अपने घर भेज देने का। बाकी लोग एंजॉय करते रहेंगे। तो यही हुआ। वांग जी की गाड़ी में वांग जी वाले कपल को और सिजन की गाड़ी में लान सिजन और विंग को, और जो यानली थी, जिन जिशुआन थे, वो अपनी अपनी गाड़ी में घर चले गए थे। लान फैमिली में से जो अंकल लान चिरन थे उनकी वाइफ लान हुआ, लानिंग और चेंग हैंचुन, ये सब लोग भी चले गए थे अपने घर के लिए। अब बचे थे वी चांग से और कांगसेन सरन। जो कि कांगसेन सरन थी, उन्होंने अपने बेटों और बेटियों को विदाई देते समय बिल्कुल भी आंसू नहीं बहाए।
वो बहुत स्ट्रांग बनी रही थी, लेकिन उनके जाते ही वो फूट फूट कर रोने लगी हैं। वो अपने घुटनों पर बैठी हैं और बोल रही हैं, वी वी मेरे बच्चे, मैंने उन्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है और वो मुझसे इतने जल्दी चले गए। ऐसा ऐसा लगता है कल ही की बात हो जब मैंने वी को अपने गोद में लिया था। वो, वो मेरी गोद में कैसे कैसे खेल रहा था ना। तुमने देखा था ना वी, तुमने देखा था ना, बोलो ना। वी चांग से, जिन्होंने अपनी वाइफ को संभालते हुए कहा, कांग सेन, तुम ऐसे नहीं टूट सकते, हमें घर को भी संभालना होगा। तुम्हें मालूम है कि मैं उन तीनों के जाने से सबसे ज़्यादा दुखी हूँ। तुम्हें मुझे भी संभालना होगा, तुम ऐसे टूट नहीं सकती। तुम्हें उठो, हमें घर जाना है, हमें यहाँ से तो निकलना होगा। चलो, यहाँ और भी शादियाँ होंगी अब, चलो। उन्होंने अपनी वाइफ को उठाया और घर ले गए। कांग सेन का सच में बहुत बुरा हाल हो गया था। रो रो कर उन्होंने सर घर पे उठा लिया था, मतलब सर पर घर उठा लिया था। वी चांग से खुद भी सोच रहे थे कि उन्होंने अपने बेटा और बेटी में से किसी को कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। उनका मन नहीं मान रहा था, उनका मन बेचैन हो रहा था। वो अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहे थे, उनकी सांस फूल रही थी। उनकी वाइफ भी रो रही है, वो संभाल नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके बच्चों का दूर होने का दुख उनसे सहा ही नहीं जा रहा था। वो अपने तीनों बच्चों को बहुत मिस करने लगे हैं। उन्हें हर तरफ वो अपने बच्चे दिखाई दे रहे थे। बचपन में कैसे जियांग चेंग और विंग लड़ा करते थे, यान ली उन्हें समझाया करती थी, वो सब कुछ उन्हें अपने घर में दिखाई दे रहा था। कहीं से विंग आ रहा है, बाबा बाबा, छोटा सा विंग, नन्हा सा विंग जो आ रहा है। वो बस अपने बच्चों को याद कर रहे थे। बाद में उन्होंने अपनी वाइफ को भी संभाला, खुद को भी संभाला, क्योंकि उन्हें पता है 3 दिन बाद उनके बच्चे वापस आ जाएंगे। एक रस्म होती है जिसके लिए फैमिली में वापस आना ज़रूरी है। उनके उम्मीद का बच्चे वापस ज़रूर आएंगे। तो बस 3 दिन तक उन्हें कैसे न कैसे 3 दिन काटने पड़ेंगे। कांटों की तरह हैं पर वो काटेंगे ज़रूर। अब हम देखते हैं विंग की तरफ का सीन। विंग जो कार में से निकल कर आ चुका था, कुछ सर्वेंट्स उसे उसके हस्बैंड के रूम में लाकर छोड़ दिया था। उसके हस्बैंड का रूम काफ़ी खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। विंग ने अपनी वेल को तो नहीं हटाया था, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा देख पा रहा था, मामूली सा। विंग जो कि आहिस्ता से चलते चलते उस बेड पर बीच में जाकर बैठ गया था। वहाँ पर एक दिल बना हुआ था रेड रोजेस की पंखुड़ियों से। उसके पास में ही वो दिल के बिल्कुल सामने जाकर बैठ गया था। विंग के पैरों के नीचे वो दिल साफ साफ दिखाई दे रहा था। उस रूम में जो बेड था उसके चारों तरफ गुलाब के फूल लगाए गए थे। लाली लाल गुलाब के फूल थे, उनमें से बहुत भीनी सी खुशबू आ रही थी। हर तरफ लालटेन लगाए गए थे, मतलब कैंडल्स जलाए गए थे जिसकी हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। एक ब्लू लाइट भी जलाई गई थी। विंग को नहीं दिख पा रहा था कि कहाँ पर ब्लू लाइट है, लेकिन है। साथ में बैकग्राउंड में हल्का हल्का म्यूज़िक भी बज रहा था। इस कमरे में बहुत भीनी भीनी सी खुशबू भी आ रही थी जो विंग को बहुत अच्छा महसूस करा रही थी। वो जो इतना थका थका महसूस कर रहा था अब तक, क्योंकि शादी बहुत लंबी चली है, ऊपर से उसके कपड़े बहुत भारी थे, उसकी ज्वेलरीज तो उससे भी तौबा बहुत भारी हैं। ऊपर से उसने सही से कुछ खाया भी नहीं है, अच्छे से कुछ खा भी नहीं पाया वो। तो अभी विंग को अपनी आंखों में भारीपन सा महसूस हो रहा था। उसे नींद आ रही थी। विंग को नहीं एहसास हुआ कि इतने अच्छे माहौल में, इतनी अच्छी खुशबू में, इतने अच्छे रिलैक्सिंग से माहौल में वो कब सो गया, उसे मालूम नहीं हुआ। कुछ टाइम बाद वहाँ पर विंग का हस्बैंड आ गया था। कमरे में आने के बाद उसके हस्बैंड ने उसकी तरफ देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। इसके बाद वो विंग के पास आकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि विंग कितनी मुश्किलों से सोया हुआ है, मतलब उनका जो विलव्ड हस्बैंड है वो कैसे सो रहा है। जो इंसान था उसने विंग जो वहाँ पर सोया हुआ था उसे अच्छे से वहीं बेड पर लिटा दिया। उसके वेल को ना हटाते हुए, वहाँ बेड पर बिछे हुए फूलों को हटाते हुए विंग के ऊपर एक ब्लैंकेट को डाल दिया। उसके पास में ही वो भी लेट गए। विंग को एक बार देखा, फिर एक बार हल्के से मुस्कुराए और बाद में विंग को अपनी तरफ थोड़ा सा खींचा, ऐसे कि विंग जागे नहीं। उसके सिर को अपने पास में रखा और धीरे से उसे देखने लगे। इसके बाद उन्होंने विंग का वेल हटाया और विंग के चेहरे को देखने लगे। विंग के हस्बैंड मतलब लांग सेचेन, जो कि उसे देख रहे थे बहुत प्यार से, बहुत लविंग आइज से। विंग के वेल को हटाने के बाद, वहाँ साइड में रखने के बाद, विंग के फेस को अच्छे से देखकर उसके गाल को थोड़ा सा छुआ और खुद के हाथ को ही पीछे हटा लिया, जैसे कि उनके छूने से भी विंग जाग जाएगा। इसके बाद वो भी वहीं पर सो गए। क्योंकि विंग सो चुका है तो वो कुछ कर भी नहीं सकते।
दूसरी तरफ हम जियांग चेंग के रूम का सीन देखते हैं। जियांग चेंग जिसके रूम की भी हालत बिल्कुल ऐसी ही थी, उसे कुछ सर्वेंट्स उसके रूम में छोड़कर आए थे। जियांग चेंग जैसे रूम में पहुंचा, उसने देखा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसका तो मूड ही ऑफ हो गया था आते से ही। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, वो बैठे कैसे, पानी कैसे पिए, उसे प्यास लगी है बहुत बुरी तरह से। हाँ, कैसा अल्फा है उसका, वेल ही हटा देता कम से कम। गाड़ी में बैठे बैठे जियांग चेंग ने कितनी बार उससे बात करने की कोशिश की होगी, बस अल्फा ने कुछ भी नहीं कहा उससे। कितना खड़ूस है ना वो। जियांग चेंग जिसने अपनी वेल को खुद ही हटा दिया और अपने रूम को देखा, उसने कहा व्हाट द हेल, ये कोई तरीका होता है? कितने पुराने स्टाइल में रूम को डेकोरेट किया है। और ये रेड रोज़, मुझे रेड रोज़ नहीं पसंद है, मुझे 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 वाइट फ्लावर्स पसंद है। हाँ, मेरे अल्फा को मेरी पसंद भी नहीं पता है। कितना कितना बुरा है ये सब कुछ। जियांग चेंग जिसने बेड को पूरा क्लीन कर दिया था, वहाँ पर भी हार्ट शेप में हार्ट बना हुआ था रेड रोजेस का, उसने उसे हटा दिया। उसने देखा कि ब्लू लाइट भी वहाँ जल रही है। जियांग चेंग जैसे ब्लू लाइट बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ, ये दिमाग को काम करने का काम करती है, पर फिलहाल के लिए उसे सोना है, उसे बहुत नींद आ रही है और वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहा है। जियांग चेंग जिसने उस लाइट को ढूंढा, जो कि उसके बेड के पास में ही जो एक ब्लैंकेट कर्टेन लगा हुआ है विंडो में, वहाँ से आ रही थी। उसने वहाँ हटाया, उस लाइट को बंद कर दिया। वहाँ पर एक स्विच भी था, उसे ऑफ करते ही लाइट बंद हो गई। जियांग चेंग ने वहीं बेड साइड टेबल पर एक लैंप रखा था, उसे जलाया और रूम को पूरी तरह से क्लीन करने के बाद उसने खुद के रोब्स को भी बदल लिया, क्योंकि सर्वेंट्स उसका लगेज उस कमरे में रख गए थे। जियांग चेंग ने उसमें से अपने रोब को निकाल कर अपने लिए एक कंफर्टेबल कपड़े निकाल लिए थे, एक लोअर और एक टी शर्ट। जियांग चेंग जो कि हम बेड पर आकर गिर गया, उसे उसे बहुत थकान महसूस हो रही है, वो बहुत थक गया था। तो वो अब अपनी आंखें बंद कर लिया उसने और वो सो गया। उसे नहीं परवाह है, कुछ नहीं पड़ी है कि यहाँ कौन आएगा, क्या करेगा। गया भाड़ में उसका अल्फा, गई भाड़ में रात। उसे तो नींद आ रही है, उसकी नींद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाद में जियांग चेंग के रूम में भी उसका अल्फा आ गया, मतलब लान वांगची। उसने रूम को क्लीन देखा, उसके फेस पर एक छोटी सी मुस्कान थी। उसे लगा नहीं था कि ये क्या हो जाएगा उसके कमरे में आते ही। उसने बस अपना सिर नामे हिला दिया। उसे सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ उसके साथ हो सकता है। वांग जी जो वहाँ खड़ा था, उसने पहले जियांग चेंग को देखा कि वो कैसे पूरे बेड पर फैल कर सो रहा है। उन्होंने बस अपना सिर हिला दिया कि बस हो गया उनका कल्याण। वो अपने रोब को निकालने के लिए चला गया था। उसने अपने कबर्ड से कुछ कपड़े निकाले और वो चले गए बाथरूम में अपने कपड़ों को चेंज करने के लिए। वांग जी जो कपड़े चेंज करके आ गया था और वो भी जियांग चेंग के पास में लेट गया, उसे थोड़ा साइड करके, क्योंकि जियांग चेंग वहाँ पर फैल कर सो रहा था, दोनों हाथों को पूरे बेड पर, दोनों पैरों को पूरे बेड पर। उसे साइड में सुलाने के बाद में वो भी उसके पास में सो गया। अब हम यहाँ से नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे जो कि मिसेस लैन है, वो उठी। लैनिंग जिन्हें विंग से मिलने की बहुत ज़्यादा पड़ी है, बहुत 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 मतलब बहुत ज़्यादा। तो वो डायरेक्ट ही वांग जी के कमरे की तरफ गई, मतलब सॉरी लान सेचन की तरफ कमरे की तरफ गई। उन्हें वहाँ जाना है और विंग को देखना है। विंग से वो पहली बार ऑफिशियली मिलने वाली हैं। तो बस विंग को एक ही बार मिली है शादी के वक्त पर। उससे पहले तो उनके हस्बैंड ने उसे बस फ़ोटो ही दिखाई थी विंग की और नाम बताया था और कुछ भी नहीं। वहाँ जाकर उन्होंने दरवाजे पर टक टक करना चालू कर दिया था। सुबह के 10 बज चुके हैं, तो वो गई थी उन्हें जगाने के लिए, क्योंकि इतना समय तो काफ़ी है न्यूली वेड कपल के आराम करने के लिए। अगर रात में उन्होंने कोई कसरत की है तो अब तक तो रेस्ट हो गया होगा। जो अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने दरवाज़ा और ज़ोर से ठोकना चालू कर दिया। इसके बाद जा कर के वो दरवाज़ा खुला, सामने लांस जन खड़े थे। लांस जन को एक बार तो मिसेस लान ने देखा और उन्होंने इग्नोर किया और कहा विंग कहाँ है, मुझे विंग से मिलना है। वो अंदर की तरफ चले गए थे। वहाँ पर वो ओमेगा सो रहा था, जिसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। नहीं नहीं, उन्होंने फिर अपने बेटे की तरफ देखा गौर से। उन्होंने कहा सिचैन, तुम? सिचैन वहीं पर खड़े थे। उन्होंने कहा जी माँ। मिसेस लान जो कि बहुत ज़्यादा हैरान थी, वो वहीं बेड पर बैठ गई थी। उन्होंने कहा ये तो जियांग चेंग है ना। सिचैन जिन्होंने कहा हाँ माँ, ये जियांग चेंग है। मिसेस लान ने कहा ये यहाँ क्या कर रहा है, और विंग कहाँ है, वांग जी कहाँ है। सिचैन जिन्होंने आहिस्ता से बैठते हुए अपनी माँ के पास कहा माँ, वांग जी अंकल के घर पर है, उसका डेस्टिनेशन तो वही था और विंग भी वही है।
मिसेस लान बहुत ज़्यादा हैरान थी, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा, ये सब हुआ कैसे? कैसे पता है? सचिन ने कहा, नहीं माँ, इसे नहीं पता है। ये रात को बहुत जल्दी आते ही सो गया था। इसके बाद जब मैं यहाँ आया तो ये सोते हुए मिला। उसे नहीं पता है। मिसेस लान ने कहा, सचिन, ये सब हुआ कैसे? लेकिन सचिन ने कहा, पता नहीं माँ, मुझे सच में कुछ नहीं मालूम है। शादी करने के बाद जब मैं घर आया और मैंने अपने कमरे में इसे पाया, मुझे लगा गलती से शादी हो चुकी है, क्योंकि हम शादी के समय से ही एक दूसरे के साथ में अपने उस रिबन को शेयर करते हुए आए हैं। शादी तो हो चुकी है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। मिसेस लान जिन्होंने कहा, सचिन, तुम्हारा अंकल तो मुझे सच में नहीं छोड़ेगा। उसने खुद कहा था कि उसे विंग बिल्कुल नहीं पसंद है। विंग मेरी कॉपी है। नहीं 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 नहीं, मैं क्या करूँ? सचिन, तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ। मिसेस लान जो सचिन को अपने पास बाहर खींच कर ले गई। उन्हें बाहर लाने के बाद उन्होंने कहा, सचिन, मेरी बात सुनो। तुम्हें वांगजी बनना होगा। तुम्हें तुम्हारे अंकल के घर रहना होगा कुछ टाइम के लिए ऐसा कर लो बेटा। तुम्हारे पापा को पता चला कि इतनी बड़ी गलती हो गई है, और ये गलती कहीं ना कहीं मुझसे ही हुई है, क्योंकि विंग को तो मैं लेके आने वाली थी ना। सचिन, तुम्हारे पापा का गुस्सा बहुत खतरनाक है बेटा, कि तुम अपनी माँ के लिए इतना नहीं कर पाओगे। सचिन जिन्होंने अपनी माँ को कंसोल करते हुए कहा, ठीक है माँ, मैं समझ गया। तो हमें ये बोलना है कि गाड़ी बदल गई थी और मैं यहाँ आ गया, मतलब वांग जी यहाँ आ गया और सचिन वहाँ पहुँच गए, ऐसा कुछ? मिसेस लान जिन्होंने कहा, हाँ 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 हाँ, ऐसा ही करना होगा। वांग जी को कॉल करो, जल्दी करो। सचिन जिन्होंने कमरे में वापस गए और वहाँ से अपना फ़ोन लेकर आए। उन्होंने वांग जी को कॉल कर दिया। वांग जी ने 2 रिंग के बाद कॉल उठा भी लिया। जैसे ही उसने कॉल उठाया, उसने अपने भाई को ऐसा जवाब दिया। उसके भाई लान सचिन ने कहा, वांग जी, माँ तुमसे बात करना चाहती हैं। मिसेस लान जिन्होंने सारी अपनी प्लानिंग को वांग जी को बता दिया था। वांग जी ने भी एग्री कर दिया। कॉल कट हो जाने के बाद में अब वांग जी की बारी थी कि उसे विंग को जगाना होगा। इसलिए वांग जी विंग के पास पहुंचा। विंग जो कि बहुत आराम से सो रहा था, उन्हीं रोप्स के अंदर। उसकी वेल को तो वांग जी ने रात को ही हटा दिया था। उसने हल्के से विंग को हिलाया और कहा, सुनो, तुम सुनो। पर विंग जो कि कोई जवाब नहीं दे रहा था, वो तो और दूसरी तरफ मुड़कर दोबारा सो गया। उसने कहा, आज सिंह प्लीज मुझे मत जगाओ, मैं बहुत थक गया हूँ अंकल। तुम्हें पता है ना कल हमारी शादी। एक मिनट। विंग जैसे इस शादी शब्द उसने अपने मुंह से बोला, वो उठकर बैठ गया एकदम से। अचानक ही उसने अपने रूम को देखा। ये तो डेकोरेटेड है। वो सो रहा था। उसने देखा कि विंडो से काफ़ी सारी रोशनी भी आ रही है। इसका मतलब सुबह हो चुकी है, और काफ़ी ज़्यादा सुबह हो चुकी है क्योंकि धूप निकल आई है। फिर उसने अपने पास में खड़े हुए इंसान को देखा। उसे देखने के बाद तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कहा, क्या आप? वो इंसान वहीं बैठ गया। उसने कहा, बोलो। विंग के दोनों चीक्स अपने हस्बैंड को देखते ही रेड हो गए थे, एकदम लाल लाल टमाटर जैसे। वांग जी को देखकर बड़ी मतलब एकदम अलग ही महसूस हो रहा था। उसके फेस पर भी छोटी सी स्माइल थी। उसे देखकर तो विंग और भी ज्यादा ब्लश करने लगा था। वांग जी ने विंग के चीक्स को धीरे से सहलाते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। विंग ने जो वो आवाज़ सुनी, वो इतनी मैस्मराइजिंग आवाज़, वो तो उसी आवाज़ में खो गया। तो उसने कहा, हाँ। वांग जी ने फिर से एक छोटी सी मुस्कान देते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। विंग जी ने कहा, गुड मॉर्निंग। विंग जो कि अब अपने सर को नीचे झुका लिया था और अपनी आंखों से इधर उधर देख रहा था। वो वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था। वांग जी जिसने अपनी एक छोटी सी फिंगर, मतलब अपनी फिंगर से विंग की चिन को उठाते हुए कहा, मेरी तरफ देखो। विंग ने वांग जी की आंखों में देखा। वांग जी की वो सिल्वर आइज जिसे देख करके विंग की धड़कन एक पल के लिए रुक गई थी। उसे बहुत अलग महसूस हो रहा है। उसने कुछ से कहा, क्या शादी के बाद यही सब होता है? क्या हम अपने हस्बैंड को देखकर इतना शर्माते हैं? विंग, तुम कितना शर्मा रहे हो? क्यों शर्मा रहे हो? विंग जो अपने मन में ही खुद को कोस रहा था। उसके लिप्स धीरे धीरे से हिल रहे थे, बिल्कुल धीरे से, कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। उन हिलते हुए चेरी लिप्स को देखकर वांग जी के मन में कुछ न कुछ उठ रहा था। उसने गल्प किया, फिर कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। विंग जिसने वांग जी की तरफ देखा, अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहा,
शुक्रिया। वांग जी फिर वहाँ से उठ गया। उसने कहा, वहाँ वॉशरूम है, जाकर फ्रेश हो जाओ और नहा लो, उसके बाद हमें नीचे जाना है। मेरे अंकल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। विंग ने कहा, जी। वांग जी जो कि अब वहाँ से हट गया, उसने अपने खुद के कपड़े भी निकाले। विंग ने सोचा क्या वो दोनों एक साथ बात लेने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वांग शी तो कमरे से बाहर निकल गया अपने कपड़े ले जाने के बाद। विंग ने अपने सर पर ही हिट करते हुए कहा, कितना पागल हूँ मैं, क्या सोचता रहता हूँ। मैं सच में पागल हो गया हूँ। लेकिन वो कितने ज़्यादा खूबसूरत है, फोटो से भी ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं असलियत में। विंग जो कि वहीं बैठे बैठे अपने सर को खुजा रहा था और पागलों की तरह मुस्कुराया जा रहा था। उसे पता भी नहीं है कि वो कब तक ऐसे ही बैठा रहा। वांग जी बात लेकर आ चुका था। उसके हाथ में उसके वही पुराने वाले कपड़े थे जो उसे धुलने के लिए डालने थे वॉशिंग मशीन में, वो उन्हें लेकर आया था अपने हाथ में। और विंग जो कि अभी वहीं बैठा हुआ था और पागलों की तरह मुस्कुरा रहा था। वो अपने कभी नेक को टच करता तो कभी अपने चिन को टच करता, और वो सोच रहा था उसके हस्बैंड ने उसे यहाँ छुआ है। विंग जिसने अपने लोअर लिप को बाइट भी किया, उसकी आंखें बंद भी थीं, वो मुस्कुरा भी रहा था और बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें कर रहा था, ऐसे कि वांग जी जिसने विंग को अच्छे से देखा, पूरी तरह से देखने के बाद वो उसके पास जाके बैठ गया। उसने विंग के सर पे धीरे से अपने इंडेक्स फिंगर से मारते हुए कहा, क्या सोच रहे हो। विंग जिसने अपनी आंखों को खोला, उसने वांग जी को अपने सामने पाया। वो एकदम एकदम हैरान हो गया। उसने कहा, क्या। वांग जी ने कहा, तुम क्या ऐसी हकरा के बातें करते हो। विंग जिसने कहा, नहीं नहीं तो मैं 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 वांग जी जिसने कहा, रुको, एक गहरी सांस लो। विंग जिसने एक गहरी सांस ली, फिर उसने कहा, मैं हकला के बातें नहीं करता हूँ, मैं बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। उसने ये नर्वस वाला शब्द बहुत धीरे से बोला था, लेकिन वांग जी ने सुना। उसने कहा, जाओ जाकर नहा लो। विंग ने बस हमें अपना सिर हिलाया। उसने फिर जाके अपने कपड़े निकाले अपने बैग से और वो बाथरूम के अंदर जाने लगा। वो जा ही रहा था तभी वांग जी ने कहा, रुको। विंग रुक गया। वो पीछे मुड़ा। उसने वांग जी की तरफ कन्फ्यूजन में देखा। वांग जी उसके पास आ गया। आते ही मतलब जैसे ही वांग जी उसके पास आते जा रहा था, विंग की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। वांग जी और उसके बीच में बिल्कुल बिल्कुल भी जगह नहीं थी। अब वो 1 इंच की दूरी थी। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था अपने सर को उठाकर। वांग जी की हाइट विंग से थोड़ी सी ज़्यादा है, तो विंग जो कि अपनी आंखों को थोड़ा सर को ऊपर करके वांग जी की तरफ देख रहा था, उसकी आंखों में डायरेक्ट। वांग जी भी उसकी आंखों में देख रहा था। आंखों में देखते हुए ही वांग जी उसकी तरफ लीन हुआ। उसके गले में पड़े उस लॉकेट को उसने निकाला धीरे से और वहीं बेड पर साइड टेबल पर रख दिया। उसके बाद उसने उसके जो ज्वेलरीज हैं, उसके बालों में जो ज्वेलरीज हैं, हेयर पिन्स हैं, उन सबको निकालने लगा। उसके कानों में पड़ी बालियों को भी उसने निकाल दिया। इसके बाद उसकी जो अपर लेयर है रोब्स की, उसे भी उसने खोल दिया। वो उसकी आंखों में देख रहा था इस समय। वो कपड़े जो विंग के हाथ में उसने लिए हुए थे वो नीचे गिर चुके थे। इसके साथ वो रोब्स की पहली लेयर भी ज़मीन पर गिर गई थी। उन लाल पंखुड़ियों से सजे हुए रूम के बीच में वो लाल रंग के रोब्स भी गिरते जा रहे थे। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर और लास्टली उसकी लास्ट लेयर बची थी। वांग जी ने जैसे ही उसके नोट पर हाथ रखा, विंग ने भी वांग जी की आंखों में देखते हुए ही वांग जी के हाथ पर हाथ रख दिया था। उसने बहुत सॉफ्टली कहा, नहीं प्लीज़। वांग जी ने धीरे से नोट किया। अभी भी उसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। विंग जिसके चीक्स रेड होते जा रहे थे धीरे धीरे करके, वांग जी ने कहा, जाओ। विंग जिसने अब नीचे पड़े हुए अपने कपड़ों जो नोब्स ना उनके बीच में से अपने कपड़ों को निकाला और वो भाग गया बाथरूम के लिए। लेकिन उससे गलती हो गई थी। वो अपने कपड़ों को इतनी जल्दी जल्दी में उठा रहा था कि उसके अंडरगारमेंट्स वहीं गिर गए थे। वांग जी ने वहाँ पर देखा। उसने मुस्कुराया। उसने उन्हें उठाया और बेड साइड टेबल पर फोल्ड करके रख दिया। उसने मुस्कुराते हुए ही उन रोब्स को भी निकाला, अपने कपड़ों को लिया और वही साइड में रख दिया, क्योंकि उसे वॉशिंग मशीन में ये डालने होंगे या फिर अपना जो उनके घर में जो कपड़े धोने वाला है उसे वो दे देगा। फिर वांग जी जिसने एक गहरी सांस छोड़ी, उसके बाद वो उस कमरे से निकल गया। निकलते ही उसने अपने अंकल को देखा जो बाहर ही खड़े हुए थे और उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा नजर आ रहा था। उन्होंने कहा, वांग जी। वांग जी ने कहा, शिफू, मैं वांग जी नहीं हूँ, मैं सिचैन हूँ।
उसने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा चेंज कर लिया था। वांग जी की आवाज़ थोड़ी सी कोल्ड है, वो कोल्डली ही बात करता है, चाहे वो उसके अंकल हो, आंटी हो या कोई कोई भी क्यों ना हो। लेकिन अभी के लिए वो थोड़ा सा सॉफ्ट होकर बातें कर रहा था। उसके अंकल को हैरानी हुई। उसने कहा, सिचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सिचैन मतलब वांग जी। इसने कहा, अंकल, कल रात को गाड़ी एक्सचेंज हो गई थी। मैं वांग जी की गाड़ी में बैठ गया था। रात बहुत हो गई थी तो मैं यहीं आकर सो गया। और विंग को भी बहुत थकान महसूस हो रही थी। लान कुरेंटिस ने कहा, क्या विंग अंदर है? वांग जी मतलब लान कुरेन के अकॉर्डिंग सिचन, जिन्होंने कहा, हाँ वो अंदर है, वो अभी बात ले रहा है। लान कुरेन ने बस नोट किया। फिर बाद में उसने कहा कि दोनों बाहर आ जाओ, उन्होंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, वो लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। अंकल कुरेन इसलिए ही आए थे, उन्हें लगा था कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें गुस्सा आ रही थी क्योंकि जो वांग जी है वो कैसे अपनी पहली ही रात को सुबह मॉर्निंग में दूसरे कमरे में जाकर बात ले सकता है। इसलिए उन्हें गुस्सा आ रही थी। क्या ये ओमेगा इतना बुरा है? क्या जियांग चेन को उसने गलत परख लिया है? पर ये सिचेन है। और जहाँ तक लान चैन को पता है कि सिचेन कितना सॉफ्ट हार्टेड इंसान है, वो हमेशा ही अपने आसपास के लोगों की कुछ ज़्यादा ही केयर करता है। इस चक्कर में कभी कभी वो उन्हें दूर भी कर देता है अपने से। तो वो सिचेन को तो कुछ नहीं बोल सकते थे। वांग जी जो कि रिटर्न होकर अपने कमरे में आ गया था, उसने देखा कि विंग उसी टाइम पर हाफ नेकेड बाहर निकला है और वो अपने अंडर गारमेंट्स को उठा रहा था। वांग जी इसने विंग को देखा, फिर उसने अपने सिर को दूसरी तरफ मोड़ लिया। विंग जो कि तुरंत ही वहां से भाग गया। बाथरूम के अंदर जाने के बाद उसने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, ये क्या हो गया? मैं मेरे कपड़े पहन कर जाता, पर क्या करूँ, ये भीग गए हैं। वो जो कपड़े अपने लिए लेकर आया था वो, और जो उसने निकाले थे वो, दोनों ही भीग गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पहनेगा। फिर भी उसने नहाया, अपने आप को ड्राई किया, अपने अंडरगारमेंट्स को पहन लिया। फिर उसने बाहर थोड़ा सा अपना सर बाहर किया। उसने देखा कि उसका हस्बैंड वहीं बेड पर बैठा है और मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा है। जब वांग जी को अपने ऊपर किसी की निगाहें महसूस हुई तो उसने ऊपर उठकर थोड़ा सा देख लिया। उसने देखा कि विंग बाथरूम से झांक रहा है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। वांग जी को समझ आ गया कि क्या बात है। उसने कुछ नहीं कहा, वो बस अपने फ़ोन को साइड में रखा और उठ गया। वो विंग के जो लगेज था उसके पास गया। उसने किसी और चीज़ को हाथ ना लगाते हुए वहीं से एक टी शर्ट और एक ट्राउज़र को उठाया और वही उठाकर उसने विंग की तरफ बढ़ा दिया। उसने अपने हाथ को विंग की तरफ बढ़ाया उन कपड़ों के साथ और अपने सर को दूसरी तरफ मोड़ लिया। विंग ने हल्के से दरवाज़ा खोला, उन कपड़ों को लिया और तुरंत ही दरवाजे को बंद कर दिया। ये देखकर वांग जी को बहुत हंसी आ गई कि उसका ओमेगा कितना ज़्यादा क्यूट है। अंदर विंग जो कि सोच रहा था कि उसका हस्बैंड कितना ज़्यादा स्वीट है। उसे समझ आ गया उसके बिना कहे कि क्या बात है। विंग जिसने अपने कपड़ों को बदल लिया उसके बाद वो बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, वी। वांग जी की ऐसी आवाज़ पर विंग ने कहा, जी। तुम्हारे कपड़े लेकर आओ। विंग जिसने कहा, क्यों क्यों? वांग जी जिसने कहा, हमें यहाँ से जाना होगा, हम लोग गलत घर में आ गए हैं। विंग ने पूछा, गलत घर में? वांग जी जिसने विंग को अपने पास बैठने का इशारा किया, फिर उसे समझाया कि असल में वो लोग अपने अंकल के घर में आ गए जहाँ पर वांग जी को होना चाहिए, और जो सिचैन का घर है वहाँ पर वांग जी चला गया है जहाँ पर हम दोनों को होना चाहिए। विंग को मालूम है कि उसके हस्बैंड का नाम सिचैन है, इसलिए वो समझ गया सारी बातों को अच्छे से। उसने कहा, ठीक है ठीक है। वो अपने कपड़ों को बाहर अंदर से लेकर आया। वो कपड़े जो भीग गए थे उसने उन्हें एक पॉलीथीन में बंद किया, अपने बैग के अंदर रख लिया। वांग जी जिसके मन में चल रहा था, ब्रदर आपने फंस बह दिया, अब मैं आपके कपड़े पहनूंगा। वांग जी को सिचन के कपड़े कभी पसंद नहीं आए। उनका टेस्ट ही बहुत बुरा है। वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और वांग जी जो कि हमेशा ब्लैक एंड वाइट में घूमता है। खैर वांग जी जो कि विंग के साथ में नीचे आ गया था। बाहर आने के बाद उसने ब्रेकफास्ट टेबल पर बिल्कुल सिचन की तरह एलिगेंट बिहेव किया और खाना खाया। विंग को थोड़ा तो सस्पिशियस महसूस हो रहा था क्योंकि वांग जी विंग के सामने अपनी रियल फॉर्म में रहता है, जैसा वो असल में है वैसे वो कमरे में था, लेकिन यहाँ आते ही बदल गया है। जिस तरीके से वो बातें कर रहा है, जिस आवाज़ में बातें कर रहा है, वो सब कुछ बदल गया है। विंग को थोड़ा सस्पिशियस महसूस हुआ, लेकिन शादी के पहले दिन कौन इतना सोचता है। उसने सोचा कि वो कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। वांग जी और विंग जो अपने लगेज को लेकर उस कार में बैठकर निकल चुके थे लान हाउस की तरफ। वांग जी वहाँ जा तो रहा था लेकिन उसके मन में चल रहा था, उसके फादर को अगर पता चल गया ना इस सब के बारे में तो पहले तो वो सिचैन को और वांग जी को दोनों को ही सहारा के जंगलों में भेज देंगे। उस रेगिस्तान में जाकर वो दोनों भटकेंगे। वांग जी को किसी से डर नहीं लगता है पर अपने फादर से बहुत लगता है और इसीलिए वो अपने अंकल के साथ में रहा करता है। दूसरी तरफ का हम सीन देखते हैं जहाँ पर लान सिचैन
जब उन्होंने वांग जी के कॉल को रख दिया था उसके बाद वो कमरे में आए। उन्होंने जो जियांग चेंग है उसे हिलाकर उठाते हुए कहा, आचिंग, आचिंग। जियांग चेंग जो कि उठा, उसने कहा, विंग, तुम आज जल्दी उठ गए। उसने अपनी आंखों को रब किया और फिर बाद में सिचन को देखा। फिर उसने रूम को देखा। फिर उसे याद आया कि उसकी शादी हो चुकी है। उसके चीख खुद भी रेड हो चुके थे। उसने कहा, आप 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 कब आए? सिचन चिनो ने धीरे से जियांग चेंग के सर पर पैट करते हुए कहा, जब तुम सो गए थे। आचिंग जिसने गुस्सा करते हुए कहा, आप इतने देर से आएंगे तो मैं सोऊंगा नहीं। आप आए ही नहीं। मैंने आपका इंतजार किया था और मैं थक भी गया था बहुत ज़्यादा। आपको पता है मुझे भूख भी लगी थी, पर यहाँ खाने के लिए कुछ था ही नहीं। मैं ऐसे ही सो गया। सिचन चिनो ने जियांग चेंग की तरफ देखा। उन्हें बहुत हैरानी हुई कि पहले ही दिन शादी के कौन इतनी बातें करता है, लेकिन उन्हें अच्छा भी लगा। उन्होंने जियांग चेंग की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, शिकायतें मत करो, जाकर बात ले लो, उसके बाद हम दोनों चलते हैं। नीचे ब्रेकफास्ट बन गया है। वैसे भी अभी दोपहर के 11 बज चुके हैं, तो खाना तो बन ही गया होगा। तो ब्रेकफास्ट, ब्रंच या फिर लंच जो करना हो साथ में कर लेना। जो जियांग चेंग था वो शर्मा गया। उसने कहा, छी। जियांग चेंग जो कि उठकर अपने बाथरूम में भाग गया था। दोनों भाई एक जैसे हैं। एक कपड़े गिराकर भागा था, दूसरा लेकर ही नहीं भागा। वो कपड़े लेकर ही नहीं गया, बिना कपड़ों के चला गया। अंदर जाने के बाद, पूरे रिमूव करने के बाद उसने उन्हें वॉशिंग मशीन जो उसी रूम में थी उसमें पटक दिया और बात लेने लगा। सिचन अपने कपड़े खुद ही धोआ करते हैं, इसलिए उनके बाथरूम में एक वॉशिंग मशीन है। और वांग जी का ऐसा नहीं है, उसे टाइम कम मिलता है। वो बिजी बहुत रहना पसंद करता है। उसके पास भी हालांकि उसके रूम में वॉशिंग मशीन थी, पर वो अपने कपड़े अपने नौकर से ही धुलवाता है, सर्वेंट से ही धुलवाता है। जियांग चेंग जो कि उसमें बिना कपड़ों के चला गया था, सिचन को मालूम है, उन्होंने देखा है। उन्होंने जियांग चेंग के लगेज से कुछ कपड़े को निकाला, सिवाय उसके अंडरगारमेंट्स के। वो निकाल कर वहीं उस बेड पर रख दिया। उन्होंने पहले ही जियांग चेंग को उठाने से पहले ही बात ले लिया था, तो वो बाहर निकल गए। जियांग चेंग ने बात ले लिया था। बात लेने के बाद अब वो सोच रहा था कि वो क्या करे। उसने भी सेम विंग की ही तरह कमरे में अपने जो बाथरूम का दरवाज़ा था उससे बिल्कुल धीरे से झांकते हुए देखा, क्या उसका हस्बैंड बाहर है। बाहर तो कोई नहीं था। जियांग चेंग जिसने उन गीले कपड़ों को ही पहन लिया था, उन गीले कपड़ों के साथ ही वो उस कमरे में एंटर करा, अपने कपड़ों को उठाया और अंदर भाग गया। उसने फ्लोर को गीला गीला कर दिया था, पानी पानी कर दिया था। जियांग चेंग जिसने जाकर अंदर कपड़ों को बदला और अपने गीले कपड़ों को उसने धुल दिया था। उसे वॉशिंग मशीन चलाना आता है। उसने वॉशिंग मशीन में धुला और अपने कपड़ों को सूखने के लिए भी डाल दिया था। वॉशिंग मशीन में सुखाने वाला चीज़ भी रहता है, उसने वहाँ पर सुखा लिया था हल्के से उन्हें ड्राई करने के लिए, ताकि धूप लग जाए। बालकनी एरिया में एक कपड़ों को ड्राई करने वाला आइटम रखा था, वहाँ पर उसने अपने कपड़ों को डाल दिया था। इसके बाद वो देख रहा था कि उसका हस्बैंड कब आएगा। उसने दरवाज़ा खोला और वहीं पर सिचन भी आ गए थे। जैसे ही जियांग चेंग ने दरवाज़ा खोला, सिचन भी बाहर खड़े थे और उन दोनों की सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि जियांग चेंग हैरान हो गया था। वो गिरने वाला था। उसने सोचा कि आज तो वो गया, आज उसकी कमर की बैंड बच जाएगी। लेकिन सिचन ने अपने एक हाथ को उसकी कमर पर रैप कर दिया था और दूसरे हाथ को उसके हाथ से पकड़ लिया था। उन दोनों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा इंटीमेटिंग सीन लग रहा था वो। उसी टाइम पे विंग और वांग जी बाहर से अंदर आए थे, मतलब वो लोग घर में आ चुके थे। अपने फादर मदर से बात करने के बाद वो दोनों अपने रूम की तरफ आ ही रहे थे। विंग जिसने ये सीन देखा, वांग जी ने भी देखा। वो दोनों हैरान थे। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था, विंग वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था, वो तो सामने देख रहा था। उसने कहा, आ चेंग। जब जियांग चेंग और लांस जिन का ध्यान वहां गया, उन्होंने देखा कि वहां वांग जी और विंग खड़े हैं। उसे देखकर सिचन, जिन्होंने जियांग चेंग को छोड़ दिया, और जियांग चेंग जिस चीज से वो उसे बचा रहे थे वही हो गया। उसकी कमर में भ्राम से चोट लगी, वो नीचे गिर गया था। उसने कहा, मार दिया, मुझे मार दिया। तुमने अगर मुझे गिराना ही था तो मुझे पकड़ा क्यों था? तुम्हारे अंदर दिमाग की कमी है, तुमने मुझे गिरा दिया। हाँ, जियांग चेंग जो कि सिचन को ये सब बोल रहा था और वो हैरान थे कि ये उन्हें डांट रहा है सच में। विंग जो कि भागकर वहां आ गया था, इररिस्पेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, वो भाग कर आ गया था। उसने आचिंग को उठाते हुए कहा, आचिंग तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी बैक में ज़्यादा दर्द हो रहा है? जियांग चेंग ने कहा, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मैं मर जाऊंगा, मैं सच में मर गया। इतना शोर सुन करके मिसेस लान और मिस्टर लान भी वहाँ आ गए थे। मिसेस लान जिन्होंने जियांग चेंग को देखा, उन्होंने भी उसे उठने में मदद की। मिसेस लान को देखकर आचिंग बिल्कुल चुप हो गया था। उसने फिर आवाज़ नहीं की बिल्कुल भी।
और सुचैन जो कि ये देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा रहे थे। उन्हें उन्हें इस सिचुएशन में बड़ी हंसी आ रही थी। एक तो युमिका ढंग से चल नहीं सकता, उसका जो बिलव्ड वाइफ है वो, और ऊपर से उन पर ही इल्ज़ाम लगाता है कि उन्होंने उसे छोड़ दिया। वो तो हैरान हो गए थे क्योंकि विंग ने बीच में आवाज़ लगा दी थी। हेलो एवरीवन, आई नो मैंने ये वन शॉट का बोला था स्टार्टिंग में ही, पर पार्ट बहुत लंबा हो गया है और मैं इससे ज़्यादा बोलने की हिम्मत नहीं रख पा रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा इसको मैं 3-4 एपिसोड तक ले जाऊँ क्योंकि ये उतना ही लंबी है। सो अब आप नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना और सोचते रहना कि आखिर क्या होने वाला है। अब मिसेस लान वो अपने हस्बैंड से झूठ बोलने वाली हैं, तो क्या होगा उनके साथ अगर उनके हस्बैंड को इस सच्चाई के बारे में मालूम चला। और क्या होगा अब जब लान सिचन और जियांग शेंग जाएंगे लान चिरन के घर पर। क्या लान चिरन को कुछ मालूम पड़ चल पाएगा? क्या वो इतना दिमाग लगा पाएगा? ये तो हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लेट है, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।